ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करूंगा आशीष, कि कल जो मार्केट में सेलिंग हुई वो कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग थी। मतलब इंडेक्स को टारगेट किया गया था कल, लग रहा था उसको देखकर। हाँ, ब्रॉडर मार्केट तो ठीक दिख रहे थे। ब्रॉडर मार्केट तो एकदम ठीक थी। एक बार कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करेंगे कल की, और उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। कल के कंट्रीब्यूशन में देखिए आप, 4 स्टॉक्स ने ले दे के पूरा मार्केट की कमर तोड़ी। इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ठीक है, ये 4 स्टॉक्स मिलाकर करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा के करीब का कंट्रीब्यूशन इन 4 स्टॉक्स की वजह से था। और इनके आप इंटरडे चार्ट्स देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं HDFC बैंक के साथ। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक था HDFC बैंक के साथ। कल HDFC बैंक के लिए कोई रीज़न नहीं था इस तरीके से गिरने का। इतने दिन से स्ट्रॉन्ग हुआ था, फाइनली 1800 के ऊपर की क्लोज दे दी थी, 1836 पे पहुंच गया था। लेकिन देखिए किस तरीके से कल कोलैप्स हुआ और किन वॉल्यूम्स पर कल HDFC बैंक कोलैप्स हुआ। आप इन्फोसिस का इंटरडे चार्ट देखिए। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट मार्केट की IT रही है, और इसी को चुना गया कल सबसे ज़्यादा पनिशमेंट के लिए। और देखिए किस तरीके से कल इन्फोसिस गिरा 3.5% के करीब। और फाइनली रिलायंस, हालांकि रिलायंस उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रिलायंस का भी इंटरडे देखिए कल का, ये इस तरीके के मूव्स रहे। जैसे आपने बात की, एक बार मार्केट ब्रेड्थ और मिड कैप देख लेते हैं, क्योंकि कल मार्केट को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में पेन है पोर्टफोलियोज़ में। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था या ग्रीन में ही बंद हुआ था। एडवांस डिक्लाइन भले ही ऊपर से नीचे आया हो, लेकिन रहा फिर भी थ्रू द डे। दिन में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि डिक्लाइंस ज़्यादा थे एडवांसेस से। तो कुछ तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग थी। अब आइए आप रोल ओवर्स पर, और अब निफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के तो वेडनेसडे को हो चुके होते हैं रोल ओवर। 79% रोल ओवर हुए, लेकिन उसमें जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो रोल ओवर कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी, 0.84%, और 3 महीने की एवरेज थी 0.64%। मार्केट में एक थ्योरी ये है कि ये पूरी की पूरी जो बिकवाली है, ये कुछ हद तक रोल ओवर्स से जुड़ी हुई थी। और मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग रोल ओवर ना हो, शायद ये कुछ बड़े FI ट्रेडर्स शायद उस हिसाब से उनका व्यू था। और अगर आप FIs का डेटा देखेंगे ना, परसेंटेज के हिसाब से FIs ने अपने सारे के सारे शॉर्ट्स कवर करें इस मार्केट में, सारे के सारे शॉर्ट्स कवर किए हैं FIs ने। अगेन एक थ्योरी है, कई मार्केट में वो क्या बोलते हैं उनको, थ्योरीज होती हैं, लेकिन ये एक मार्केट में कल थ्योरी चल रही थी। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से लें, लेकिन जो भी है स्क्रीन पर तो मार्केट कल काफ़ी ख़राब था ना। मार्केट खराब था, सरप्राइजिंग था, इस तरह का दबाव बनता हुआ एक समय 70 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर थे, और गैप 360 पॉइंट नीचे, 450 पॉइंट का स्विंग कह लीजिए ऊपर से आया। इस तरह का एक्सपायरी का पेन था, और इसके चलते हुआ क्या, नवंबर सीरीज भी लाल में हो गई। अक्टूबर के पेन के बाद 7-7.5% के दबाव के बाद सीरीज ऑन सीरीज नवंबर गड़बड़ा गया। चलिए, लेकिन ये हिस्ट्री है, हो गया। आज से नई सीरीज का आगाज, दिसंबर सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। कैसी रहेगी, थोड़ा बहुत उसकी झलक आऊंगा मैं उस पर, लेकिन हिस्टोरिकली ट्रेंड्स क्या कहते हैं, दिसंबर सीरीज आमतौर पे होती कैसी हमारे लिए? देखिए, दिसंबर सीरीज में या तो हम बहुत कम गिरते हैं या बहुत ज़्यादा चलते हैं, है ना। तो बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। लास्ट 4 साल के आंकड़े बता देता हूँ। 2020 में खैर वो कोविड वाला साल था, तो उसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्विंग्स दिखाए थे, लेकिन 1000 पॉइंट प्लस था, 7.7% प्लस। 2021 और 22 में हम थोड़े गिरे थे, 1.9% और 1.6%, 332 पॉइंट्स और 293 पॉइंट्स। पिछले साल जो हमारे लिए बहुत शानदार साल था, आपको याद होगा, और साल का अंत एक बहुत ही शानदार सीरीज़ के साथ हुआ था। पिछले साल हम 1600 पॉइंट चले थे, प्लस 8.2%। तो बस इसका आधा भी मिल जाए तो ट्रेडर्स बहुत खुश रहेंगे। नवंबर कैसी रही? नवंबर में बहुत उतार चढ़ाव रहा। अच्छा, कल ना एक चीज़ मैं कह रहा था कि 24,172 के नीचे अगर फिसले तो दिक्कत होगी, क्योंकि वो 24,172 पर सीरीज़ में हम नेगेटिव हो जा रहे थे, और कल फाइनली नवंबर सीरीज़ नेगेटिव में बंद हुई, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि पॉजिटिव में बंद होंगे। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, भले ही मार्केट बहुत ख़राब लग रहा हो आपको पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। सीरीज़ में सिर्फ 300 पॉइंट गिरे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और सीरीज़ की रेंज भी जो है वो 1200-1300 पॉइंट के करीब रही है बिटवीन हाई एंड लो, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपेरेटिवली अक्टूबर वॉज मच वर्स, है ना, उस हिसाब से।
जहाँ तक सीरीज़ के शुरुआत में निफ्टी की पोजीशन का सवाल है, हम 1.18 करोड़ शेयर से शुरुआत कर रहे हैं। पिछले महीने आंकड़ा 1.06 करोड़ का था। अक्टूबर में ये करीब करीब 1.14 करोड़ का शेयर्स का था और सितंबर में 1.32 करोड़ शेयर्स था। तो मार्केट ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है ना बहुत ज़्यादा हैवी है बेसिकली। और जहाँ तक एफआईआई के एक्सपोजर की बात है आशीष, दिसंबर में हम 33% लॉन्ग एक्सपोजर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये इसको लॉन्ग एक्सपोजर कर दीजिए, एक्सपोजर नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर। तो उसको 33% से हम लॉन्ग से शुरुआत कर रहे हैं। नवंबर में हम 22% पर थे, अक्टूबर में हम 80% पर थे और सितंबर में हम 70% पर थे। अक्टूबर में वो भारी पिटाई हुई थी मार्केट की जब हम 80% लॉन्ग पोजीशन पर थे। नवंबर में हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन के साथ हमने शुरुआत की, लेकिन पूरी सीरीज़ में हम शॉर्ट रहे। उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ नहीं पाई। और अब दिसंबर में हम शुरुआत कर रहे हैं, चलिए कोई नहीं, दिखा दीजिए उसको, ऐसे दिखा दीजिए। दिसंबर में हम शुरुआत कर रहे हैं 33% के लॉन्ग एक्सपोजर के साथ इस समय मार्केट में। तो ये इस समय ओवरऑल एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर। और अब आइए इस सीरीज़ के कुछ बड़े ट्रिगर्स पर। सबसे पहले ट्रिगर आएगा आरबीआई पॉलिसी। आई थिंक आरबीआई पॉलिसी क्या कहेगी ये इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल, आई थिंक जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। फाइनली हम करंट प्रेसिडेंसी, यूएस प्रेसिडेंसी के लास्ट महीने में भी होंगे, जनवरी से नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। 45 नए शेयर आएंगे एफएनओ में, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। डीमार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, बीएसई वगैरह। एक होप ये है, अब ये होप ही है मेरी, कि शायद एफआईआई छुट्टी पे चले जाएं तो कम बेचें, तो वो लिक्विडिटी कम हो जाए, ये एक होप रहेगी। और एक वो फाइनली जो हम दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं, जो पिछले साल हुई थी सेंटा क्लॉज वाली रैली, वो आ जाए, तो ये एक्सपेक्टेशंस होंगी। बहुत बढ़िया। ये है हिस्टोरिकली दिसंबर सीरीज और हम कैसे पोजीशनड हैं इस सीरीज की शुरुआत में। लेकिन एक और बड़ा सवाल, क्योंकि कल सबको बड़ा तगड़ा झटका दे दिया इस बाजार ने, ऐसे में अब बाजार में करना क्या? मैं स्ट्रैटेजी पे अलग से आऊंगा, हाँ। लेकिन बोटा बोटी क्या जामा पहनना है? देखिए आशीष, अभी क्या है ना, मार्केट में दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार है। इस मार्केट में एक व्यू बहुत क्लियर है, जो एक देखिए 3-4 दिन मार्केट ने आपको लॉन्ग ट्रेड भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं, और अच्छा पैसा कमा के भी दिया है मार्केट ने। अब बस वो कल जो 1-2 घंटे का मूव आ गया, उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। दोनों तरफ की ट्रेड्स लेने के लिए तैयार रहें। हाँ, एक वन वे व्यू मत बनाएं, और जो भी ले बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अब मार्केट में दिक्कत क्या है ना, दोनों साइड के मूव्स अब बड़े आ रहे हैं, 300, 400, 500 पॉइंट के इंटरडे में मूव्स आ रहे हैं। तो ऐसी मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो फिर वो मार्केट आपको बहुत पनिश करेगी। और ओवरनाइट कोई भी पोजीशन मत कैरी करिए इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का मतलब नहीं आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। बड़े गैप्स या बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन करेगा। और एक चीज़ ना, कुछ टाइम के लिए चाहें तो ट्रेड ना करें। देखिए, हमारी तो जॉब है कि हमको आके कमेंट्री रोज़ करनी ही करनी है, और हमको तो मार्केट के ऊपर व्यू देना ही देना है। ट्रेडर के पास तो कंपल्शन नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट अगर आपको लग रहा है बहुत ख़राब है, सुन लीजिए पूरा का पूरा और ट्रेड मत करिए। लेकिन किसने रोका है आपको? तो कुछ टाइम के लिए भले अपना पैसा बचाएं, ताकि जब ट्रेंडिंग मार्केट आए तब वापस लगा सकें। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जिन लोगों ने ढंग से डिसिप्लिन तरीके से और स्टॉप लॉस लगा के काम करा है इस मार्केट में, उन्होंने पैसा बनाया है। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया, पैसा बना है इस मार्केट में, और अच्छे से बना है। जस्ट उन लोगों के लिए जो एक ट्रेडिंग की उस चीज़ को समझते हैं कि दोनों तरफ आपको ट्रेड्स लेनी आनी चाहिए बेसिकली। बिल्कुल ठीक, ये है। चलिए अब आप आइए जरा आज के स्पेसिफिक संकेतों पे। गिफ्ट निफ्टी सुबह से कह रहा है इस नई सीरीज का आगाज होगा फ्लैट, कहने के लिए इन ग्रीन। यूएस के मार्केट्स कल बंद थे। एशिया जो मूड दिखा रहा है सुबह का आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। समझ लेते हैं ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए है कैसा, उसके बाद सेटअप पे उतरता हूं। कैसा लग रहा है ग्लोब का हैंडओवर? देखिए, ग्लोब में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को आज है नहीं, क्योंकि यूएस बंद था और आज वहाँ पर हाफ डे है, तो आज फिर भी थोड़े क्यूज़ मिलेंगे। लेकिन कल ओवरनाइट वहाँ पर यूएस मार्केट में छुट्टी थी। सबसे बड़ा क्यू लेकिन जो निकल कर आया था वो था कल जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, दोनों तरफ की टेंशन बढ़ी, रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ी। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने वो जो यूक्रेन में कीव है उसके कई डिसाइसिव टारगेट्स पर अटैक किया कल, और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागने की यहाँ पर वार्निंग दी गई। और टारगेट जैसे ना चुन चुन कर वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो अटैक हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ कल पता है क्या हुई? दूसरी चीज़ ये हुई कि कल
इवन वो जो इसराइल हिजबुल्ला का हमने कहा था कि सीज फायर हो गया, परमानेंट सीज फायर, एक दिन टिका वो परमानेंट सीज फायर। कल इसराइल ने वापस अटैक कर दिया। तो 60 दिन की बात करके कहते वो लोग। हाँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका मानना ये था कि ये जो सेंटर्स हैं यहाँ से अभी भी प्लानिंग हो रही थी इसराइल के ऊपर अटैक करने की, तो इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला है कि लेबनान के लोगों को कि आप बॉर्डर के पास मत आइए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब वो सीज फायर बेमानी था। इसका मतलब जो भी है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस वापस आ रही हैं इस समय मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा सरदर्द बढ़ रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और अपफ्रंट बात हुई थी दिसंबर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद होगी जियोपॉलिटिकल समीकरण। और आते आते सीरीज की शुरुआत में मामला थोड़ा सा दोनों फ्रंट्स पे गड़बड़ाता हुआ आपको नजर आएगा। था कल एक्सपायरी का दिन, थोड़े से एबरेशंस होंगे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं सेटअप है कैसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए सेटअप थोड़ा सा कल बिगड़ गया, क्योंकि कल एफआईएस ने इतनी सेलिंग कर डाली कि कल डीआईएस की इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी 7 अक्टूबर के बाद ये डीआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है, उसके बाद भी वो मार्केट को नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद की एफआई की सबसे बड़ी सेलिंग हो गई, 11,756 करोड़ की सेलिंग। ये काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। एफएनओ में बहुत पैसा बन रहा है आजकल, और उसके सामने अगर आपको कैश में थोड़ा लॉस भी लेना पड़े तो आई थिंक वो मोर देन कॉम्पनसेट करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये 3 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग है एफआईएस की, और 7 अक्टूबर के बाद डीआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है। ये बार्स आ गए आपकी स्क्रीन पर, और अच्छा वो ग्राफिक बनानी होगा, कोई नहीं। अब आते हैं अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजिशनिंग पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजिशनिंग क्लाइंट स्टार्ट कर रहे हैं 4 लाख लॉन्ग के साथ और 2.26 लाख शॉर्ट के साथ। डीआई शुरुआत कर रहे हैं 1.43 लाख लॉन्ग और 1.52 लाख शॉर्ट्स के साथ। एफआईएस 1.12 लाख लॉन्ग और 2.31 लाख शॉर्ट, मतलब एफआईएस बेसिकली शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको चेंज में देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट में, तो कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड करे, एफआईएस ने लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों काटे। देखिए उसी प्रोपोर्शन में काटे, लेकिन उन्होंने, इसीलिए वो परसेंटेज वाइज जो पोजीशन है वो उसी हिसाब से रहेगी। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। 1968 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, 4,300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, लेकिन ये बेसिकली एक्सपायरी रिलेटेड प्लेस थे। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, और निफ्टी वीकर कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है, और वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, पिछले 5 दिनों का चार्ट है उसमें। खैर कल एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा बोलने को नहीं है। अब आइए आप अगली इंपॉर्टेंट प्लेट पर, एफआई की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, वो इंपॉर्टेंट है। 1,12,000 लॉन्ग और 2,31,000 शॉर्ट। और अगर आप उसको टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, अब उस ग्राफ का मतलब नहीं है, उस टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो उस पर आइए 32.79% अब हम लॉन्ग हैं, 1,18,000 शॉर्ट। अब आप कहेंगे कि पहले हम 2,20,000 शॉर्ट थे, अब 1,18,000 है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट अब हम उतनी पोजीशन रोल ओवर किए हैं एफआईएस ने, 1,18,000 के करीब। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े नहीं देखेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी थी। कल इंडिया विक्स वापस हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर आया, 4% ऊपर आया 15.20 पर। पुटकॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, लेकिन ये पिछले पूरे महीने 2 महीने ओवरसोल्ड रहा है, इसने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जस्ट टू पॉइंट आउट। और सीरीज की नई सीरीज की शुरुआत है, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। बहुत बढ़िया, ये है सेटअप। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें सबके जहन में होंगी। अब वो आ गया एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे, क्या चल जाएगा, क्या एफआईएस की सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग थी, अब वहां से उभरेंगे, क्या व्यू लेके चलें निफ्टी पे, क्या लेवल्स वॉच आउट करें, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। अब देखिए 2 चीज़ें, एक तो कल निफ्टी ना 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बंद हुआ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इवन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, दोनों के कल निफ्टी नीचे बंद हुआ, और सिर्फ अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज में, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जहां पर आपका पहला सपोर्ट है। अब आपका पहला सपोर्ट सीधा 23,600 23,700 पर है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 23,200 23,300, जो अब तक की स्विंग का लो है, और जहां पर आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और आज वीकली चार्ट भी पूरा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको? 24,050 से 24,100 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद वही हमारी दीवार 24,350 से 24,400। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, आज पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लीजिए, पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लीजिए। और अब मैं कोई बहुत बड़ा वन वे व्यू लेना भी नहीं चाहता इस मार्केट में। स्ट्रेंथ के साइन पे खरीदें, वीकनेस के साइन पे बेचें, दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं तो लें, नहीं ले सकते तो थैंक यू वेरी मच, साइड लाइन में रखें मार्केट को, कुछ और कर लें।
ठीक बात है, कूदिएगा मत खुलते से बाजार में, सेटल होने चाहिए इनिशियल ट्रेड्स को। पहला 1 घंटा ऑब्जर्व करिए बाजार क्या कहने की कोशिश कर रहा है। गाइड करने के लिए होंगे स्क्रीन्स पे, जुड़े रहिएगा सीएनबी सेवास के साथ। अगर कुछ क्लैरिटी आ रही होगी स्क्रीन्स पे तो बट ऑब्वियस है, इसी प्लेटफॉर्म पे वो सबसे पहले बताई जाएगी और सबसे पहले लब की जाएगी वो अपॉर्चुनिटी। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग है और निफ्टी बैंक में अभी भी मैं कहूँगा ब्रेकडाउन नहीं है। कल का जो मूव था वो ब्रेकडाउन नहीं है और इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक फिर भी आपको अभी भी बचा के रख रहा है। निफ्टी बैंक नहीं, आप ये अगली लाइन में ग्राफिक गलत लिखा है तो उसको दिखाइएगा मत। निफ्टी बैंक ने एक चीज़ जो अच्छी की वो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी काफ़ी मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक का मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैंने नीचे लिख दिया, ये ऊपर है। निफ्टी बैंक सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है कल, तो ये इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी बैंक में फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको 51,600 से 51,800 पर, जो कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 51,300 से 51,500, जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अच्छा, एक और चीज़ मैंने बार बार कही है और जिन्होंने मुझे चैनल पे सुना है उन्होंने ये बात मानी भी होगी, अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं इस मार्केट में तो वो वाया बैंक निफ्टी करिए कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में बीच बीच में वीकनेसेस आ रही हैं। बैंक निफ्टी फिर भी, और बैंक निफ्टी में कल भी जिस तरीके से गिरे आप, फिर भी उतना नहीं गिरे जितना निफ्टी गिरा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अभी भी हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, सारे सपोर्ट्स के ऊपर हैं, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पहले 52,400 से 52,500 के करीब, जहाँ पर लास्ट आवर वीकनेस आई, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 52,800 से 53,000, जहाँ से मार्केट ये कोलैप्स होना शुरू हुआ। जब तक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज बच रहा है तब तक बैंक निफ्टी का टेक्सचर है बाय ऑन डिप्स, लेकिन प्रोवाइडेड वो डिप खत्म हो। ऐसा नहीं कि जैसे बस बाय कर लिया उसमें मार्केट गिरता ही जा रहा है। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो उस बैंक निफ्टी में बाय करें। इंट्राडे में सेलिंग ट्रेड भी है अगर रैली फेल होने लगे। अगर रैली फेल होने लगे तो सेल भी करें, जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है डी हाई का उस हिसाब से लगाएं। अगेन ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना आशीष, ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, वरना मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप रोज रोज ट्रेडिंग करें। हाँ बिल्कुल, तो अपफ्रंट भी मेंशन था। ये है लेवल्स, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं इनको रडार पे रखिएगा, इन जोन्स पे आए तो वैसे ही एक्ट करिएगा। सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन